क्लास 11 हम लोग बीतान का प्रथम प्रकरण पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर में पहला क्वेश्चन है, लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया। आप पहले पैराग्राफ में ही पढ़े हैं कि लता को लेखक स्वर कोकिला बोला है और बोला है कि लता से पहले भी बहुत सारी गायिकाएं थी, बहुत लोग गाना गाते थे, लोगों को सुर ताल की पहचान थी, लेकिन लोग उससे परिचित नहीं थे, अच्छी तरह से अस्पष्ट पहचान थी। लेकिन लता ने जब से गाना शुरू किया, उनके जो गान हैं इतने सुरीले हैं कि लोग, छोटे छोटे बच्चे भी उनके गाने को दोहराने लगे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों में भी संगीत के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई है। तो उस पैराग्राफ की व्याख्या आपको यहाँ करना है। दूसरा, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो लेखक बोल रहा है कि पाठ में गानपन मतलब गाने में सुरीलापन का उल्लेख किया है। तो आपके विचार से इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे विचार से तो जो गाने में मिठास होती है, या व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसकी अपनी विशेषता होती है। जैसे बहुत सारे गायक गाते हैं, लेकिन स्वर कोकिला या स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को ही कहा जाता है। लेकिन हम अपने प्रयास से अपने गाने में थोड़ा सुरीलापन ला सकते हैं। इसके लिए हमको अभ्यास की और गाने के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। तीसरा है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित लिखिए। इसको आप खुद से करिएगा। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है। अगला है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, ये आपको गाना। जैसे कि करुण रस के गाने, ऐ मेरे वतन के लोगों, उसके अलावा उसने श्रृंगार परक, जैसे कि फिल्मी गीतों में जो रोमांटिक गाने उन्होंने गाए हैं। तो आपको बताना है कि उन दोनों गानों में आपके अनुसार क्या लता ने के गाने सुन के ऐसा लगता है कि वो श्रृंगारिक रोमांटिक गाने काफ़ी अच्छे से गाती हैं, मन से गाती हैं, और करुण रस के गाने को उतने उस तरीके से नहीं गाती हैं। आगे, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। इसमें बस क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं बता रही हूँ, इसको आप लिखिएगा। विस्तीर्ण मतलब होता है संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ अब तक अलक्षित मतलब देखा नहीं जा सकने वाला, असंशोधित जिसपे अभी शोध नहीं किया गया हो, अदृष्टिपूर्व जो अब तक, अलक्षित मतलब जिसको अभी लक्ष्य नहीं किया गया, साधा नहीं गया है, अदृष्टिपूर्व जिसको देखा नहीं गया है, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आजकल आप फिल्मी गाने सुनते हैं, जैसे पहले के पुराने गानों को भी रीमेक करके गाया जाता है, नए सुर में, नए ताल में। इसके अलावा फिल्मों में आप अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के, आंचलिक क्षेत्रों के गानों को सुनते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस क्षेत्र की कौन सी भाषा है, किस तरीके के सुर और लय गाए जाते हैं। तो इस पे आपको अपने विचार देने हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। कुमार गंधर्व की राय मैं बता रही हूँ। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, यह आरोप लगाया जाता है, लेकिन लेखक कह रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत, इससे पहले शास्त्रीय संगीत चलता था, वो संभ्रांत लोगों के पहुंच तक रहता था, संभ्रांत लोग ही उसको समझ सकते थे। सामान्य लोग शास्त्रीय संगीत की जानकारी नहीं रखते थे, जिससे शास्त्रीय संगीत उनकी समझ में नहीं आता था। साधारण लोगों की पहुंच से वो बाहर की चीज़ थी। लेकिन जब से फिल्म संगीत आया, फिल्म संगीत ने सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रख करके गाना तैयार किया, और फिल्म संगीत में ऐसे गाने गाए जाते हैं जो जन साधारण को भी मनोरंजन देते हैं। तो इसलिए ये तर्क गलत है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, बल्कि यह लोगों के संगीत के प्रति इच्छा को जागृत किया है। इसका उदाहरण है अनेक रियलिटी शो, जो संगीत के अनेक रियलिटी शो होते हैं, जिनमें अनेक छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम करते हैं, उसका उदाहरण आप देंगे। इसके अलावा आपकी राय क्या है, तो आप अपनी राय स्वतः लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। तो शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों का, लेखक ने बोला है ना कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत हो, दोनों का आधार एक ही है।
श्रोता को आनंद प्रदान करना। यदि गाने में गानपन है, चाहे वो शास्त्रीय हो चाहे चित्रपट हो, यदि वो श्रोता को आनंदित करता है, उससे आनंद प्राप्त होता है, तो वही गाना श्रेष्ठ होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके आगे हम लोग भाषा अभिव्यक्ति एवं माध्यम एक अलग से आपकी पुस्तक है, उसको मैं पढ़ना शुरू करूँगी और उसके लिए आप पहले सुनिएगा, फिर उसको मैं लिखवाऊँगी, एक नई कॉपी अलग से बना लीजिएगा।